इस संसार में चीजें पैदा हो रही है कि नहीं? घड़ी घड़ी चीजें पैदा हो रही है। हर घड़ी में कीड़े मकोड़े, देखो कितने कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, जानवर जीव जंतु पैदा होते हैं, पेड़ पौधे पैदा होते हैं। पैदाइश जो हो रही है, सृष्टि हो रही, सृजन हो रही है, इसका मूल कारण मेरा होना। और इस सृजन होकर के इसका अस्तित्व टिके रहना, ये भी मेरे होने से। और इसमें परिवर्तन होना, इसका विलीन होना, प्रलय होना, ये भी मेरे वजह से। तो जिससे सब कुछ आया, जिसमें सब कुछ ठहरा है इस वक्त, जिसके भीतर सब कुछ विलय हो जाएगा और हो रहा है हर घड़ी, वह तत्व ही परमात्मा तत्व है। उससे दूरी कहाँ है? कौन जा कैसे सकता उससे दूर? इसलिए व्यर्थ परमात्मा को ढूंढने की चक्कर में मत पड़ो। जहां भी हो वहां ठहर जाओ, बैठ जाओ, विश्राम करो। परमात्मा है ही, मुझ में है। परमात्मा उसको नहीं कहते हैं जो सब जगह नहीं है। सब जगह है तो मुझ में है कि नहीं? ये सिर्फ उनमें है, सिर्फ गुरुजी में है, आप में नहीं है। सिर्फ गुरुजी में ही है, मुझ में नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो सब में है, गुरुजी में भी है, और गुरुजी में तो दिखता है और मुझ में भी है, उसको भी देखना है। और मेरे पड़ोसी में भी, दुश्मन भी है, और बेवकूफ से बेवकूफ आदमी में भी परमात्मा है। और जिसको बेवकूफ आदमी में परमात्मा दिख जाए, फिर उसके नजर से कभी परमात्मा ओझल हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा सब जगह है, तो मुझ में है, सर्वदा है। ऐसा नहीं सिर्फ 5000 साल पहले बांसुरी लेके मुकुट पहन के आए तभी थे, अब नहीं है, ये नहीं है, अब भी है, यहाँ है। सिर्फ 5000 साल पहले नहीं, अब भी है, इस वक्त है। और सर्वदा है, सब में है तो मुझ में है, सर्वदा है तो अभी है, और सबके है तो मेरे अपने हैं। बस इतना मान लेना चाहिए। इसको मानने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, पुराण पढ़ना पड़ेगा, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, घंटों बैठ के समाधि लगाना पड़ेगी ना। बस मान ही लो अभी। क्या? सर्वदा है, सर्वत्र है, और सबका है, और मेरा अपना है, मुझ में है, और समर्थ है। हा? समर्थ है, ये बहुत आवश्यक है। हमारी कमियां पूरे करने में वो समर्थ है। हमें जो चाहिए वो हमें देने में वो समर्थ है। इतना मानने की बल है और कुछ नहीं। इतना मान के विश्राम कर लो। मेरी वजह से सारे परिवर्तन होते, कौन्तेय अर्जुन जरा सुनो, मेरे होने से ही सब कुछ बदलता है। सब जगह परिवर्तन यदि होता है तो मेरे वजह से। एक गुरु के पास आके किसी में परिवर्तन नहीं हुआ, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। इस सूरज के पास कोई खड़े हो जाए और लगे मेरे ऊपर प्रकाश नहीं पड़ा, ये असंभव है। सो अर्जुन जरा सुनो, परिवर्तन का कारण भी मैं,
मेरे पास आते ही सब परिवर्तन बदल जाता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा, ये मूढ़ लोग मुझे मनुष्य समझते हैं। बल्कि मैं इस मनुष्य शरीर में आश्रित हूं, मगर मूढ़ लोग सिर्फ मेरे को शरीर ही मानते, मनुष्य मानते हैं। मेरा जो परम भाव है, अव्यक्त भाव है, परम भाव अजानंत, तो ये जानते नहीं है मेरी चैतन्य शक्ति को, मेरे सूक्ष्म सत्ता को, चैतन्य सत्ता को, परम भाव, मेरे परम भाव को बिना जाने ये लोग मुझे मनुष्य मानते हैं। मैं इन सारे भूतों के अधिपति हूँ, मम भूत महेश्वरम। मुझे भूतों के अधिपति, हमारे भीतर जो चैतन्य है वो शरीर से ऊपर है। मन, आत्मा शरीर से भी मजबूत है, बलशाली है, शरीर के मालिक है आत्मा, शरीर के गुलाम नहीं। परमात्मा ये पंचभूत से हुआ प्रकृति के मालिक है। ऐसे भगवान कृष्ण का ये कहना है कि मूढ़ लोग मुझे मनुष्य जान करके बैठे हुए हैं, मूढ़ है। मैं मनुष्य, मानुषी तनुमाश्रिता, शरीर में मैं जब भी शरीर के द्वारा मैं दिखता हूँ, फिर भी मैं शरीर नहीं हूँ। मेरा भीतर जो चैतन्य शक्ति है वो शरीर से कई गुण अलग है, और मेरे आत्मा चैतन्य शक्ति ईश्वर ही है। जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, चैतन्य आत्मा। जीवो ब्रह्मैव नापरा, ईश्वर और मेरी आत्मा में कोई